राधे राधे दोस्तों, यह वीडियो मेरी उन सभी भाई और बहनों के लिए है जो अपने औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं। जितनी हमारे पास कमाई नहीं है उनसे ज़्यादा हम खर्च करते हैं। ये जो हमारी एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो इनकी फैमिली होती है, हम सब आते हैं इस मिडिल क्लास में। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में या जलाने के चक्कर में, नीचा गिराने के चक्कर में पड़ोसन को या अगल बगल वालों को या अपने समाज रिश्तेदारों को, परिवार को, घर में भाइयों को, इनको नीचा दिखाने के चक्कर में हम इस हद तक खुद गिर जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को हम खुद ही तबाह कर लेते हैं। लोग ये नहीं देखते कि हमारी क्षमता क्या है, हमारे पास बचत बैलेंस क्या है। सिर्फ दिखाने में पड़ जाते हैं, उनको जलाने में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, किसी को देखकर अगर हम चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में नहीं चल पाएंगे। हमें अपने क्षमता के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार ही ज़िंदगी में चलना पड़ता है, तब हमारी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी रहती है। किसी को जलन करके या जलने से या दिखाने से या नीचा करने से हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारी ज़िंदगी खुद ही तबाह हो जाएगी। मैं आपको अपने ही घर की बात बता रही हूँ, कोई किसी दूसरे के घर की बात नहीं है। मेरे एक देवर जी हैं। एक दिन उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे दोस्त ने एक 4 व्हीलर गाड़ी ली है, हमको भी लेना है। हमारे दोस्त ले लिए हैं, अगर हमारे पास गाड़ी नहीं रहेगी तो हमारी इज्जत नहीं बनेगी, लोग मुझे नीचा दिखाएंगे। हमने उनको समझाया कि देवर जी, वो आपके जो दोस्त हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, उनको गाड़ी लेना आम बात है, लेकिन आपके लिए गाड़ी लेना आम बात नहीं है। इसलिए जब आपके पास बचत बैलेंस होगा तब आप गाड़ी लीजिएगा। लेकिन नहीं, उनके अंदर तो बस भूत सवार है कि मेरा दोस्त लिया है तो क्या मैं अपने दोस्त से कम थोड़ी हूँ, हमें भी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास एक डाउन पेमेंट जमा करने के लिए पैसे नहीं होते और वो व्यक्ति जाता है कर्ज काढ़ करके डाउन पेमेंट जमा करता है और गाड़ी उठा लाता है किस्त में। मेरे दोस्तों, आप समझिएगा कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ खर्चे के लिए पैसे आ रहे हैं, बचत बैलेंस नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास डाउन पेमेंट जमा करने के लिए भी नहीं है, तो आप सोचिए कि गाड़ी की किस्त हम कैसे भरेंगे। लेकिन इस व्यक्ति का एटीट्यूड, घमंड इतना बढ़ गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया और जाके वो गाड़ी उठा के घर लेके आता है। इसके बाद 1 महीने के बाद ही उसकी किस्त भी आ जाती है और जिन लोगों से पैसा लिया रहता है डाउन पेमेंट जमा करने के लिए, वो लोग भी घर में आना जाना शुरू कर देते हैं अपने पैसे मांगने के लिए। अब जहाँ हम सिर्फ खाने के लिए पैसे कमा रहे हैं, थोड़े बहुत बचते हैं, तो बच्चों के लिए फीस फक्कड़ इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं। इसमें से हम कर्ज कैसे भर सकते हैं? जहाँ ये फैमिली, ये परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अब 24 घंटा ये टेंशन में रहना शुरू कर दिया। अपना तो खुद टेंशन में था और अपने बीवी बच्चों को भी टेंशन में देने लगा। हर छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए लड़ाई झगड़ा घर में शुरू हो गए। इस तरह से अपनी गृहस्थी तबाह होने लगी, खुशियाँ बर्बाद होने लगी, पति पत्नी में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी, झगड़े शुरू होने लगे। एक दिन ये हाल हुआ कि उसको वो गाड़ी मजबूर होके बेचना पड़ा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जितनी अपनी चादर हो, जितनी अपनी औकात हो, उतने ही पैर फैलाना चाहिए। मैंने अक्सर कर देखा है, यही हाल औरतों में भी होता है, बहनों में भी मेरे होता है। कोई भी चीज़ अपने ये नहीं देखती हैं कि मेरे पति की कमाई कितनी है, मेरा पति कितना कमा रहा है। बस उसकी पड़ोसन ने अगर 4000 की साड़ी ली है तो क्या मैं पड़ोसन से कम हूँ? इसी बात को लेके अपने पति से झगड़ा करने लगती हैं। ये बात गलत है बहनों। उसकी पति की कमाई कितनी है, आपकी पति की कमाई कितनी है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
अगर हमारी कमाई सिर्फ 10,000 महीने है तो हमको 10,000 के अंदर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 की कमाई होने के बावजूद आप 15,000 रुपये खर्च करोगे तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए किसी का नकल नहीं करना चाहिए। किसी को देख के अगर हम अपने चलेंगे तो उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको अपने औकात के हिसाब से चलना चाहिए, हमको अपनी क्षमता के हिसाब से चलनी चाहिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी कितनी कमाई है, उसके हिसाब से अगर हम चल पाएंगे तभी हम आगे खुश रह पाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अगल बगल पड़ोसन नात रिश्तेदार समाज क्या हम नकल करके चलेंगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए नकल करना बंद करिए, बराबरी करना बंद करिए। अगर बराबरी करना है, नकल करना है तो कोई अच्छी चीज़ के लिए करिए। कोई कितनी मेहनत कर रहा हो, कैसे कमा रहा है, कैसे ला रहे हैं, तो हम भी मेहनत करें, हम भी कमाएं और आगे बढ़ें। अगर करना है तो ये चीज़ करिए आप लोग। किसी के पहनावे, किसी के शान शौक पे नकल मत करिए। वो इतने की साड़ी पहन रही है, इतने के गहने पहन रहे हैं, उतने के जेवरात खरीद रहे हैं, तो हम दूसरों को देख कर हम नहीं चल पाएंगे। हम अपनी क्षमता के हिसाब से ही चल पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप लोग अपनी क्षमता और औकात के हिसाब से चलेंगी तो आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी खुशियाँ हैं, आपके बच्चों और परिवार के साथ आप खुशहाल रहेंगे। अगर हम दूसरों का नकल करके चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी, हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।